चीजों से बचा कर रखा। और आखिर चीज है जबान। साहब ये जबान ऐसी है जिसने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया। इसी जबान से गाली बकते हैं, इसी जबान से झूठ बोलता है, इसी जबान से लोग धोखा देते हैं, इसी जबान से लोगों को ईज़ा पहुंचाते हैं। इसने इन तमाम चीजों से अपनी जबान को खामोश कर लिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले अरब की सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों को यह तरतीब दे दी है, यह पैगाम दे दिया है कि तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। तुम मुझे इन 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे देता हूं। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन है मोहम्मद, कौन है खुदा, फरमान में बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो कह दिया, जो कुरान में अल्लाह पाक ने उतार दी वो कयामत तक रहेगा। चाहे पूरी दुनिया के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग इस्लाम के पीछे, इस्लाम के मानने वालों के पीछे या कुरान के पीछे कितना भी जोर लगा ले, इसलिए तो शरीयत का, कुरान का और ईमान का असली हिफाजत करने वाला मेरे रब करीम है। इसलिए इन 6 चीजों की जो जमानत दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले उसको जन्नत की बशारत दे दी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये ज़कात अदा करने की इनाम है। आइए एक हदीस पाक और समाज फरमाए। हजरत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज करने लगा, सरकार मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। साहबे किराम भी कैसे कैसे थे, वो ये मान सकते थे, या रसूलल्लाह मुझे माज़ार बना दीजिए, मुझे अरब का बादशाह बना दीजिए, मुझे हुकूमत अदा कर दीजिए। और अल्लाह के नबी हुकूमत अता भी कर देते, मगर उन्होंने क्या मांगा, या रसूलल्लाह मरने के बाद अल्लाह ने बहुत अजाब को तैयार रखा है, इसलिए दुनिया ही में अल्लाह को अगर राजी कर रहे हैं तो मरने के बाद आराम चाहिए। वो कौन सा अमल करेंगे, वो कौन सा फेल करेंगे जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में चला जाऊं, अल्लाह भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए और मैं जन्नत भी पाऊं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की इबादत कर और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा। क्या फरमाया, अल्लाह की इबादत कर और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा और नमाज कायम कर और ज़कात अदा कर, तो जन्नत में चला जाएगा, तो जन्नत में चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया और अल्लाह की इबादत की और अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगा। मांगना है तो अल्लाह के साथ, बात करना है तो अल्लाह के साथ, गुफ्तगू करनी है तो अल्लाह के साथ, दुख बयान करना है तो अल्लाह के साथ, रोना है तो अल्लाह के पास, दुनियादारी करना है तो अल्लाह के पास, सर झुकाना है तो अल्लाह के पास, सारी चीजें अल्लाह के पास किया और अल्लाह को एक माना और नमाज को कायम रखा। और अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, अगर आप साहिब निसाब है, ज़कात को अदा कर लिया तो और चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हदीस बता रही है कि जिसने अल्लाह की इबादत की और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और नमाज कायम किया और ज़कात अदा की, उसके लिए सीधा जन्नत है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये ज़कात की फजीलत है कि जो इंसान सही तौर से अल्लाह की राह में अल्लाह की दी माल को लौटा लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया। और आइए और एक बेहतरीन हदीस पाक समाअत फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबियों के सरदार, हम गुलामों के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, कसम है उसकी जिसके कब्जे कुर्रत में मेरी जान है। अल्लाह के नबी को कसम खाने की क्या जरूरत, कसम खाया है अल्लाह के नबी ने। वो कह देते तो लोग मान लेते, शरीयत है, वो झूठ बोल ही नहीं सकते।
मगर फिर भी लोगों को और ज्यादा ईमान को मजबूत करने के लिए हुजूर ने कसम एक बार नहीं 3 बार खाई है। क्या कसम खाई है? कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। 3 मरतबा फरमाया, फिर सर झुका लिया। साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने भी सर झुका लिया और रोने लगे। हुजूर भी रो रहे हैं, हुजूर की याद में तमाम साहबे किराम रो रहे हैं। मैंने जब इस हदीस की तहकीक की दूसरी किताबों पर तो उस मजमे में बहुत सारे साहबे कराम थे। हजूर सिद्दीक अकबर भी थे, हजूर फारूक आजम भी थे, मौला कायनात भी थे, हजरत अबू हुरैरा भी थे, सारे साहबे कराम थे। कहे हुजूर ने कसम खाई और फिर सर झुका लिया, रोने लगे। हमने जब हुजूर को रोते हुए देखा, हम भी अपने सर को झुका लिए और हमने भी रोना शुरू कर दिया। साहबे किराम क्यों रो रहे हैं आप? रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? कोई मालूम नहीं था। शायद वो लोग सोच रहे थे क्या कोई हुक्म तो नहीं आ गया, क्या कुछ होने वाला तो नहीं है, क्या हमारे लिए कोई अल्लाह की तरफ से ऐसे अज़ाब तो आने वाला नहीं है हमारे अमाल को देखकर। मगर उनके अमाल इतने अच्छे थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, उसके बावजूद भी इतने खौफजदा थे। रावी कहते हैं कि रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हुजूर ने कसम खाई, हुजूर भी रो रहे हैं, साहबे किराम भी रो रहे हैं और उनके रोने को देखकर मदीने के जर्रे जर्रे में आंसू आ चुका है। आज मुस्तफा जाने रहमत दुनिया को हंसाने वाले आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर रहा होगा, क्या समा रहा होगा। जो नबी दुनिया को हंसाने के लिए आए थे, जो नबी दुनिया को खुशी देने के लिए आ रहे थे, वही नबी रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, साहबे किराम भी रो रहे हैं। रोते रोते काफी देर गुजर चुका। हुजूर ने अपने सर को उठाया, फिर साहबे किराम ने भी सर को उठाया। उसके बाद क्या देखते हैं कि हुजूर के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 5 नमाज पढ़ता है और रमजान के रोजे रखता है और अपने माल की ज़कात देता है और गुनाह और कबीरा गुनाहों से बचता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस हदीस में कई चीजों पर काबिले गौर है। सबसे पहले फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज पढ़ता रहे, नमाज माफ नहीं है, नमाज पढ़ते रहो। और साल में जो 1 मरतबा रमजान आता है, रमजान के महीने का रोजा रखो और अपने माल की ज़कात अदा करो। और कबीरा गुनाह, जो बड़ा बड़ा गुनाह है, जैसे झूठ, किसी को धोखा देना, गीबत, चुगली और माँ बाप को सताना और हराम कमाई को खाना, ये कबीरा गुनाहों में से आता है। इन गुनाहों से जो बचता रहा, उसके लिए कल बरोज़े क़यामत फरिश्तों से अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा कि जन्नत के दरवाजों को, यानी 1 दरवाजा नहीं, 2 दरवाजा नहीं, जमा का से आया है, दरवाजों को खोलने का हुक्म दिया जाएगा। और फिर भी यह कहा जाएगा सलामती के साथ, अब तुम्हें कोई खौफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तुमको आके दिखाने वाला नहीं है। तुम सलामती के साथ, खुशी के साथ, नचलते हुए, लहरते हुए जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहते हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये ज़कात की फजीलत है, ये माह रमजान की फजीलत है, ये रोजा रखने की फजीलत है, ये गुनाहों से बचने की फजीलत है, ये ज़कात अदा करने की फजीलत है।